बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल तहरटी की शोभा देखी, अब शोभा देखते हैं पुखराज के चबूतरे की। कल शोभा देखी थी कि महावन की जमीन से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, जो पुखराजी रोस, जिन पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं। इनके भीती तरफ से, इन रोस के भीती तरफ से भूं भर ऊंचा चबूतरा उठा। गिरद्वाए 1000 पहल में घेर कर भूं भर ऊंचा चबूतरा। हांस हांस पर गुर्जों की शोभा आई, हांस हांस पे गुर्जों की शोभा। इन गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। ये देखिए भोंबर ऊंचा चबूतरा, 1000 हांस का गिरद्वाई घेर कर पुखराज का 1000 हांस चबूतरा। हांस हांस पे गुर्ज आए, जिनके दोनों तरफ से सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर इन चबूतरे पर आते हैं तो ये चबूतरा देखेंगे 1,33,333 कोस का तो लंबा चौड़ा, गिरद कहें या परिक्रमा कहें, घेर कर 4 लाख कोस की आई है। हांस हांस पर सुंदर गुर्जों की शोभा, बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाते ये हांस। इन नक्शे के माध्यम से देखें, हांस हांस पे गुर्जों की शोभा और गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां इन भों भर ऊंचे चबूतरे पर। पुखराज का चबूतरा 1000 हांस चबूतरा कहलाता है, इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। अब इन चबूतरे पर खड़े हैं और घेर कर परिक्रमा करते हैं तो 1000 हांसों में इन गोल चबूतरों की अति सुंदर शोभा। बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाते ये 1000 हांस, प्रत्येक हांस में जुदा रंग। 1000 हांस 1000 ही रंगों से झिलमिलाते इन गुर्जों की शोभा। सीढ़ियों की जगह छोड़कर शेष जगह सुंदर कठेड़े की शोभा आएगी और इनको घेर कर ये देखिए पुखराजी रोंस की शोभा। 2 भोम तीसरी चांदनी के वृक्ष आएंगे। तो इस तरह से ये 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा 1000 पहलों में शोभायमान, हांस हांस पे गुर्जों की शोभा। इन पर देखेंगे ठीक मध्य भाग में 44,400 कोस का भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। इन गोल चबूतरे के ठीक मध्य में तीसरे हिस्से में 44,400 कोस का भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां उतरी और घेर कर कठेड़ा। ये देखें 44,400 कोस का लंबा चौड़ा चौरस भूम भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियों की शोभा और घेर कर कठेड़े की शोभा। इन नूरमयी सीढ़ियों से चढ़कर इन चबूतरे पर आए तो घेर कर देखेंगे यहाँ पर 250 कोस की परिक्रमा फिरी है, या 250 कोस की रोंस बोले, 250 कोस की रोंस। और यहाँ पर हर दिशा में 13-13 मोलातों की सुंदर शोभा।
हर दिशा में जो ठीक मध्य की मोहलात है, और ठीक मध्य की ये वाली मोहलात, ये वही पेड़ है जो पुखराज की तरहटी में शोभायमान थे। पुखराज की तरहटी से 3 भौम उठकर ये यहाँ पर चबूतरे पर प्रकट हुए हैं। 3 भौम कैसे, वो शोभा देखते हैं। इन 5 पेड़ों की ऊंचाई तरहटी में ही 2 भौम थी। 1 भौम इन चबूतरे के बराबर हो गई, भौम भर ऊंचे चबूतरे के बराबर। 2 भौम तो तरहटी में थी उन 5 पेड़ों की ऊंचाई, और 1 भौम इन चबूतरे के बराबर। ये ठोस चबूतरा है, लेकिन इनके मध्य से ये 5 पेड़ निकलते आ रहे हैं। इन ठोस चबूतरे में भी ये मोहलात अपने स्थान पर निकल रही है। तो तरहटी से 3 भौम उठकर ये 5 पेड़ यहाँ पर प्रकट हुए हैं। ये जो ठीक मध्य का है और चारों दिशाओं में जो ठीक मध्य का माहौल है, ये तरहटी से उठकर इन चबूतरे पर प्रकट हुए हैं। तो हर दिशा में 13-13 मोहलाते। इन 5 पेड़ों की बात करें तो ये 5 भौम तक सीधा चले गए हैं, भौम दर भौम 5 भौम तक। और ये दोनों तरफ जो 6-6 मोहलाते हर दिशा में रह जाती हैं, इनकी 2 भौम तीसरी चांदनी आती है। सुंदर मोहलातों की शोभा, विशाल मोहलाते घेर कर मंदिर भीतर जाते हैं, एक थंब की हर 2 गली। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब, उनमें हिंडोलों की शोभा। तो इस तरह से सुंदर मोहलातों की ये शोभा आई है। और ठीक मध्य में तो देखते हैं घेर कर बस मंदिरों की हार है, और भीतर की तरफ तो जल का स्तून है। तो इस तरह से हर दिशा में 13-13 मोहलाते हुई। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं 1000 हाथ चबूतरा, उस पे भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां महसूस करें, और हर दिशा में 13-13 माहौल यहाँ पर नहीं दिखा रखे, यहाँ पर वो 5 पेड़ जो तरहटी से प्रकट हुए हैं वो दिखाए हैं। ये 5 भौम तक सीधे ऊपर जा रहे हैं, और जो दाएं बाएं के 6-6 मोहल हैं वो 2 भौम तीसरी चांदनी रह जाते हैं। ये देखिए नक्शे में देखें, ये तो 5 पेड़ जो तरहटी से प्रकट हुए हैं, और दोनों तरफ ये 6-6 मोहल्लात। ये 2 भौम तीसरी चांदनी, और ये 5 भौम तक सीधा जाते हैं। तो इस तरह से अभी तक शोभा देखी 1000 हाथ चबूतरा, चबूतरे की लंबाई चौड़ाई, हाथ सांस पे गुर्जों की शोभा, जिनसे दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं। इन चबूतरे पर आए तो चबूतरे की सुंदर शोभा, और ठीक मध्य में तीसरे हिस्से में 44,400 कोस का भूम भर ऊंचा चबूतरा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ी हैं, सीढ़ियां चढ़कर आए तो घेर कर रोंस। फिर हर दिशा में 13-13 महल, और एक महल बीच में। ये जो 5 पेड़ हैं, हर दिशा का मध्य का पेड़ और ठीक मध्य का, ये पेड़ तरहटी से उठकर यहाँ प्रकट हुए हैं। इन मध्य पेड़ में जल का स्तून है जो आकाशी में जाकर खुलेगा, आकाशी मोल की चांदनी पर। दीदी मध्य वाली जो स्थून आई है पेड़, उसकी नीचे से ही शोभा, तरहटी से ही यही शोभा है ना, चारों तरफ मंदिर है। तरहटी से ही शोभा यही चल रही है। और ये 3 भौम लेकर यहाँ पहुंचे हैं। एक भौम इनकी इन चबूतरे के मध्य से भी निकली है। जैसे ये महसूस करे कि हम तरहटी में हैं, और एक पेड़ में आ जाओ, मतलब एक मोहलात में आ जाओ, 5 जो आधार स्तंभ हैं, और उससे एक लिफ्ट पकड़ लो या सीढ़ी पकड़ लो। 2 भूम तो एक तरहटी की ऊंचाई पार करोगे, तीसरी इनके अंदर से ऊंचाई पार करके तीसरी भूम से यहाँ निकलोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। इस तरह से ये जो पेड़ है 3 भूम ऊंचे उठकर यहाँ चबूतरे पर प्रकट। अच्छा, तरहटी में 2 भूम है, एक भूम का ही तो चबूतरा और लेना है, तो तरहटी से 3 भूम उठकर यहाँ पर प्रकट होंगे। सुबह फील करने की कोशिश करें कि हम तरहटी में हैं, और तरहटी में किसी भी एक आधार स्तंभ में पहुंच गए, वहां हमको सीढ़ियां मिल जाएंगी। उन सीढ़ियों से 2 भूमें पार करोगे तो ये तरहटी पार होती है, तीसरी भूम पार करोगे तो ये चबूतरा पार होता है।
1, 2 और 3 भूमि जब पार कर लेंगे तब चौथी भूमि यहाँ निकलेंगे। मतलब उसके अंदर मौलाद के अंदर से सीढ़ियां हैं जो हम बाहर आ जाएंगे। हाँ, ये चीज तो क्लियर है। अगर सागर ग्रंथ का अपन पहला प्रकरण लेते हैं ना, उसी में शोभा आ जाती है कि हर मंदिर में, हर दहलान में, हर थंब में सीढ़ियां मिल जाएंगी, हर जगह थैंक यू जी। आपको सीढ़ियां मिल जाएंगी। बादशाही सीढ़ियों का वर्णन आता है कि इस जगह सीढ़ी है, बाकी सीढ़ियां अपने को हर जगह मिल जाएंगी। तो उन पेड़ों में जब पहुंचेंगे, अपन खजाने के ताल में आए, वहां पर 5 पेड़ हैं, किसी भी एक पेड़ में चले गए, पेड़ उसके अंदर, मौलाद के अंदर अपन भीतर एंटर किया तो अपने को थंबों में, मंदिरों में कहीं भी सीढ़ियां मिल जाएंगी। उन सीढ़ी से 1 भूम पार करेंगे, 2 भूम पार करेंगे तो तरहटी पार हुई, तीसरी भूम पार करेंगे तो ये चबूतरा भी पार हो जाएगा, और चौथी भूम में यहाँ प्रकट होंगे। तो इसलिए वर्णन में आता है कि जो तरहटी के पेड़ है, 3 भूम उठकर इन चबूतरे पे प्रकट हुए हैं।